तो काफ़ी टाइम से हमने ई कॉमर्स न्यूज़ नहीं देखी है। आज शुरू करेंगे अपने ई कॉमर्स न्यूज़ जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं। वन बाय वन बताऊंगा, वन बाय वन आपको सुनना है और अपने बिजनेस को फिर उस तरीके से प्लान करना है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए 10 से 12 ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ ई कॉमर्स में जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं और आपके 2023 के बिजनेस को शेप कर सकती हैं। सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आपको आपके सामने दिख रही होगी। Amazon टू कट 1000 जॉब्स इन इंडिया। आपको जैसे पता है रिसेंटली Amazon ने जो है बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला है। आप डेली न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, अलग अलग न्यूज़ में भी देखते होंगे। भाई सीधी सी बात है, Amazon ने अपने कुछ ऑपरेशंस बंद करे हैं। इस वजह से Amazon जो है वो अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रहा है। आपके जानने में अगर कोई ऐसा है तो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। Amazon का जो टारगेट है वो है कि हम लगभग 18,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करने वाले हैं, फायर करने वाले हैं। उसमें से 1000 एम्प्लॉय जो हैं वो इंडिया से वो फायर करने वाले हैं। आप देख लो, इंडिया में लगभग 1 लाख एम्प्लॉय हैं अमेजोन के, उसमें से 1% एम्प्लॉय जो है, मतलब 1000 एम्प्लॉय को अमेजोन ले ऑफ मतलब निकालने वाला है, राइट। आप यहाँ से एक छोटी सी चीज समझो कि अमेजोन कुछ ऑपरेशंस को अपने कम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेजोन बंद हो रहा है या शट हो रहा है। अमेजोन अपने B2B और B2C को बहुत तेजी से अब ग्रो करने वाला है। फालतू चीजों में ध्यान लगाने की बजाय, जैसे अमेजोन ने अभी ग्रोसरी में भी कदम रखा था, उसके अलावा होलसेल वगैरह कुछ और भी ट्राई किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई करी थी जो शायद बाद में अमेजोन को रियलाइज हुआ कि हमको इसमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपना रियल बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तो इस वजह से ये सब हो रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे स्नैपडील की है। भाई देखो, आज के टाइम पे क्या है, जितनी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है, प्रॉफिट में कोई भी नहीं जा रहा है। रेवेन्यू बहुत भयंकर हो रहा है, बहुत सारी सेल हो रही है, बट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप स्नैपडील का ही देख लो, रेवेन्यू इनका इस साल, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2022 की फाइनेंशियल ईयर, तो 14% से इंक्रीज हुआ है, बट लॉसेस जो है वो 4 गुना हो गए हैं। अब आप यहां से एक कंसेप्ट समझो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अभी के टाइम पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ई कॉमर्स मार्केट अभी के टाइम पे अपने आप को मार्केट में कंपटीशन फाइट करने के लिए और सरवाइव करने के लिए आज के टाइम पे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस काम कर रहे हैं। आप खुद देखो, रेवेन्यू जो है स्नैपडील का वो 14% रेज हुआ है, बढ़ा है, 539 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 471 करोड़ पे था। बट उसके बावजूद भी इनके जो लॉसेस हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली कितने टाइम तक लॉस झेल पाएगा कोई भी मार्केट प्लेस। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको बंद होना ही पड़ेगा, और टॉप 3 या टॉप 2 ही मार्केट प्लेस ऐसे हैं जो चलेंगे। अभी के टाइम में जैसे फाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, स्नैपडील, शॉपक्लूज, इन सब की बहुत ज्यादा फाइट चल रही है। लेट्स सी क्या होता है, और भी मार्केट प्लेसेस हैं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अपने मीशो पे। मीशो का ये न्यूज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से शेयर करी थी। तो मीशो ने भी अपना रेवेन्यू जो है, लॉस की अगर बात करें तो 6 टाइम्स लॉस बढ़ गया है मीशो का, राइट। मतलब 2021 के कंपैरेटिवली 2022 में, जहां स्नैपडील ने, इससे पहले हमने देखा था 4x लॉस किया है, मतलब 4 गुना, वहीं मीशो ने 6 गुना लॉस भाई अपना बियर किया है। बट मीशो का ऑब्वियसली जो इनके इन्वेस्टर हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, चाहे वो फिर सॉफ्ट बैंक हो, फेसबुक हो, वगैरह वगैरह, है नहीं। इस वजह से इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में टिकने के। और मीशो का रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो लगभग 6000 करोड़ का, ये देख सकते हैं आप, एक्सपेंसेस, मीशो के जो एक्सपेंसेस हैं वो टोटल 5 गुना बढ़े इस साल, 6000 करोड़ पे, राइट। और इनका जो रेवेन्यू हुआ, लॉसेस, आपने स्पेंड तो देख लिया 6000 करोड़, और इन्होंने जो कमाया वो कमाया, आप यहाँ पे देखिए, जो रेवेन्यू जंप हुआ वो 4.5 टाइम्स जंप हुआ है, 3000 करोड़, 3232 करोड़। 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, मतलब उड़ाए, और 3000 करोड़ रुपए लगाए, तो इन टोटल 3247 करोड़ रुपए का लॉस में मीशो फाइनली अभी चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीशो अब प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहा है।
क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में बने रहने के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट को फाइट करने के लिए तो मीशो दबा के एडवर्टीजमेंट चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। चाहे वो सेलर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए हो, चाहे वो बायर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए हो, बायर्स को रजिस्टर्ड करने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 2023 में ई कॉमर्स मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। सो 2000 अगर मैं 22 की बात करूं तो बहुत सारे नए चेंजेस हुए। बहुत लोगों ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जो 2020-2021 में पेंडेमिक के टाइम पे शॉपिंग की थी, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद लेकिन लोग ऑफलाइन मार्केट में भी जाने लग गए, तो 2022 में उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा सेल रहा था ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का। सो सबसे बड़ा जो यहाँ पर न्यू टर्म है वो ओएनडीसी को लेकर है। सो लेट्स सी क्या होता है। ओएनडीसी अभी एनरोल हो रहा है धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में। 2023 इसी के अकॉर्डिंग शेप होने वाला है। इसके अलावा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में कहा जा रहा है कि B2B में बहुत ज़्यादा बिजनेस होने वाला है। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बिग वर्टिकल कॉमर्स प्लेयर हीट अप कंपटीशन। ऑब्वियसली अभी जियो मार्ट, टाटा डिजिटल वगैरह वगैरह भी आने लग गया, इस वजह से कंपटीशन ई कॉमर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट बैक्ड ओएनडीसी जो है वो ऑब्वियसली अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए चैलेंज बन के उभर रहा है। इसके अलावा B2B टू ड्राइव नेक्स्ट वेव ऑफ ई कॉमर्स। तो ये माना जा रहा है कि ई कॉमर्स में अब B2B बिजनेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से अब आने वाले टाइम पे ग्रो होगा। सो आप अगर B2C कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप B2B में भी जाओ। और B2B ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पे भी हो रहा है, अमेजोन पे भी हो रहा है। अमेजोन पे करना बहुत आसान है, तो आप अमेजोन पे B2B में भी पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा उड़ान जैसी वेबसाइट है और दुकान, बहुत सारी ऐसी और भी वेबसाइट है। और इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, इंडिया मार्ट वगैरह के बारे में तो पता ही होगा, तो उन पे भी आप जाके B2B में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नॉट अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अगेन वही न्यूज़ है जो मैंने इससे पहले बताया था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं, बट B2B कॉमर्स इज साइलेंटली टर्निंग द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी। तो B2B बिजनेस को अभी आने वाला 2023 में कहा जा रहा है कि B2B बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो होगा। जो MSMEs हैं वो B2C भी कर रहे हैं, B2B में भी जा रहे हैं, बट लोग B2B को ज़्यादा प्रेफर अभी के टाइम पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी इसके लिए क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली B2B करने के लिए आपका जो लॉजिस्टिक है वो भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। B2B में B2C में एक प्रोडक्ट मिसिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट B2B में 1000 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट एक साथ लॉस हो गए तो बहुत दिक्कत इसमें हो सकती है। सो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक का है। सो अगर ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं तो B2B हमारा बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लिंकिट के बारे में आपको पता ही होगा। ब्लिंकिट एक फास्ट डिलीवरी ऐप है जिसको जोमेटो ने अभी खरीद लिया है। सो फास्ट डिलीवरी इससे होती है, मतलब 10 मिनट डिलीवरी वगैरह वगैरह ये देते हैं, आधे घंटे की डिलीवरी। सो बोट ने इसके साथ पार्टनर किया है। बोट आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज वगैरह। तो बोट ने ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप किया है उसके हेडफोन एंड एसेसरीज को डिलीवर करने के लिए। अब मेरे को भाई यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि किसी को चलिए ग्रोसरी बहुत जल्दी चाहिए या और चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, बट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हेडफोन, एसेसरी, ये सब किसको आधे घंटे के अंदर चाहिए या किसको बहुत जल्दी डिलीवरी चाहिए। हाँ ठीक है, 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो गई, ठीक है। मॉर्निंग में ऑर्डर किया, शाम को डिलीवरी होगी तो वो भी ठीक है, बट इंस्टेंट डिलीवरी तो वैसे नहीं चाहिए। बट एनीवेज बोट हमेशा एडवांस में ही सोचता है। सो बोट ने ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप किया है। बहुत जल्दी आपको बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुरंत फास्ट डिलीवरी, जिसको क्विक कॉमर्स बोलते हैं, उसमें डिलीवर होते हुए दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स डार्क पैटर्न एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ई कॉमर्स आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, ई कॉमर्स में आप कुछ बेच रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विसेज है, बट डार्क पैटर्न जो है उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगा और इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लाया जाएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, बट अनफेयर तरीके से कर रहे हैं, तो इससे आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ कार्ट में डालते हैं और आगे शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि कार्ट में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं ऑटोमेटिक, राइट। तो ये डार्क
पैटर्न है या फिर एक गलत प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार फ्लाइट्स वगैरह बुक करते हैं तो ओनली 2 सीट लेफ्ट एट दिस प्राइस, इस तरीके से मतलब ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो एक्चुअल में होता नहीं है, राइट। तो इस तरीके की अगर डार्क पैटर्न कोई मार्केट प्लेस करता है, या इसको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है इस पे एक्शन लेंगे और ये चीज़ें में एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो भाई ई कॉमर्स में भी अब बहुत जल्दी गवर्नमेंट बहुत डीप में घुसने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो टाटाज ब्रिंग ऑल ई कॉमर्स वेंचर अंडर डिजिटल बिजनेस। सो यार टाटा का आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप के अंदर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स करती हैं। आपको पता ही है, क्रोमा है, उसके बाद बिग बास्केट है, टाटा न्यू है, राइट। ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो टाटा क्लिक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं टाटा की जो ई कॉमर्स बिजनेस में है। तो इन सबको टाटा ने एक ग्रुप में डाल दिया है जिनको बोलेंगे टाटा डिजिटल, राइट। तो ये एक अपने आप में एक एंटिटी बन जाएगी जो ऑनलाइन शॉपिंग वेंचर्स टाटा के हैं उनको इंक्लूड करेगी। तो मेरा जो सिंपल सा मानना है ना वो ये है कि अभी जैसे टाटा का नियो ऐप भी आया था, तो एक सुपर ऐप की तरह टाटा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम जियो और टाटा में, मतलब रिलायंस और टाटा में, मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत फाइट होगी एक सुपर ऐप के लिए कि भाई किसके ऐप में ज़्यादातर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। और रिलायंस अपने एंड से फाइट कर रहा है, टाटा अपने एंड से फाइट कर रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार कि कौन सुपर ऐप जो बन रहा है अभी के टाइम पे, एक ही ऐप में सब कुछ, तो इसमें टाटा या रिलायंस कौन सा जीतने वाला है। कमेंट में मुझे बताना, मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं। ब्लिंकिट की तरह एक और वेबसाइट है, आपको पता होगा, डंजो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जहां पर कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम होता है इनका। तो इन्होंने 3x ग्रोथ करी है लास्ट 2022 में, और उसके पीछे का रीज़न है कि इन्होंने विमेन हाइजीनिक प्रोडक्ट्स भी सेल करना शुरू कर दिए थे। सो ये ऐसी चीज़ें होती जो इंस्टेंट इंसान को चाहिए, तो ऑब्वियसली तभी क्विक कॉमर्स वहाँ पर काम आ सकता है। तो डंजो ने इस चीज़ में बहुत अच्छा किया है और 3x ऑर्डर ग्रोथ इनको हुआ है 2022 में। एंड इसके अलावा इंडियंस ने इनको 3 करोड़ से ऊपर का क्या दिया है, टिप दिया है। 3 करोड़ से ऊपर का टिप, वाह यार, मतलब इनके डिलीवरी बॉयज को। सो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो रिकॉर्डेड 3 टाइम्स, ऑब्वियसली 3 टाइम ग्रोथ किया इन्होंने। सो इन्होंने जैसे ही वुमेन हाइजीन कैटेगरी में आए और ग्रूमिंग कैटेगरी जो है उसमें आए, तो ऑब्वियसली वहाँ से इनकी डिमांड बढ़ी, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह में आटा, मिल्क, अनियन, पोटैटो, टमाटो वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें सेल करनी शुरू करी। तो ऑब्वियसली वहाँ से इनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि यही चीज़ें इंसान को क्या चाहिए, जल्दी चाहिए। अदरवाइज यार वही मैंने जो बात करी कि बोट के हेडफोन वगैरह वगैरह हो गया, कपड़े हो गया, ये इंसान को इतने जल्दी नहीं चाहिए, तो मतलब टाइम भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ग्रूमिंग प्रोडक्ट हो गया, हाइजीन प्रोडक्ट हो गया, इन सब में, और ग्रॉसरीज होगी, इन सब में ये चल सकता है, राइट। तो सो डंजो का ये 3x ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट की जो न्यूज़ है बहुत अच्छी न्यूज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए लॉस में तो फ्लिपकार्ट भी है आज के टाइम पे, बट रेवेन्यू जो है बहुत भयंकर तरीके से ग्रो हो रहा है। वैसे अभी फ़ोन पे फ्लिपकार्ट से अलग हो गया था, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे फ्लिपकार्ट ने जो अभी एंड ऑफ सीजन सेल था फ्लिपकार्ट का, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, दिसंबर में हुआ था कहीं, हाँ दिसंबर 7 से 12 तक था एंड ऑफ सीजन सेल, और वेडिंग सीजन था उस टाइम पे। सो बहुत भयंकर ग्रोथ हुई थी फ्लिपकार्ट की सेल, बहुत भयंकर चली थी। 82 लाख फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल हुए थे, सोच के देखो 82 लाख सिर्फ 6 दिनों के अंदर, और वो भी सिर्फ फैशन एंड लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नॉन लाइफस्टाइल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। और जो देखा गया था एज ग्रुप 25 से 35 का जो था, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी थी। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्लिपकार्ट के लिए। और इसमें कस्टमर फ्रॉम बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे वगैरह, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल करी थी, ये यहाँ पर दे रखा है। और 14 ऑर्डर प्लेस्ड एवरी मिनट्स, हर मिनट में 14, राइट। चलो ठीक है, बढ़िया है। उसके अलावा एंड ऑफ सीजन क्लॉक्ड ओवर 38,000 कॉकटेल ड्रेस ऑर्डर्स विद साड़ी, ज्वेलरी सेट वगैरह वगैरह का भी आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा डेटा है। उसके बाद ओएनडीसी की न्यूज़ है। ओएनडीसी हर बार न्यूज़ में आ जाता है, तो देखो कब तक होता है फाइनलाइज। ओएनडीसी ने अपना जो नेटवर्क है वो बीटा वर्जन जो अभी चल रहा है इनका,
एक्सपेरिमेंटल वर्जन जिसको हम कहते हैं बीटा वर्जन। सो मेरठ में भी अभी लॉन्च कर दिया है। सो आप में से कोई मेरठ से है, मेरठ के आसपास से है, तो मेरे को इन्फॉर्म करना कि कुछ हुआ है क्या चेंजेस वगैरह, राइट। बाकी ओएनडीसी क्या है, इस पर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना चुका हूँ, लाइव भी आया था, तो समझ लेना एक बार वो है क्या। इसका कोई बायर ऐप नहीं है, सेलर ऐप नहीं है, जस्ट एक क्या है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क है मार्केट प्लेसेस के बीच में। सो अभी मेरठ में भी चालू हो गया है और ऑलरेडी बैंगलोर वगैरह में चल रहा है। सो देखिए कहाँ तक क्या चलता है, कब तक फाइनल वर्जन आता है, अभी तो बीटा वर्जन चल रहा है इसका, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ मीशो की है। सो भाई जैसे हर मार्केट प्लेस ग्रो कर रहा है, तो मीशो ने भी 135% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है 2022 में, जिसमें मीशो ने बेचे हैं भाई 91 करोड़ ऑर्डर, राइट। सो 91 करोड़ ऑर्डर टोटल मीशो ने डाले हैं। और मीशो के डेटा के हिसाब से आप ये देख लो, 1,30,000 से ऊपर सेलर मीशो पे इस साल 2022 में लखपति बने थे, 6,000 से ऊपर सेलर करोड़पति बने थे। ऑफ दीज 24,000 से ऊपर जो लखपति सेलर थे और 1300 से ऊपर जो करोड़पति सेलर थे, वो सिर्फ दिल्ली से थे। तो आप किस जगह से हो बताना, लखपति करोड़पति बने नहीं बने, ये चीज़ मुझे बताना। ये देखो यार, सीधी सी बात है, मीशो का मानना है कि अगर आप अच्छी सेल कर रहे हो तो 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है मीशो पे। तो अगर आप एक नॉर्मल 100-200 ऑर्डर भी डालते हो ना महीने दिन के, तो ईयर एंड तक आपका टर्नओवर करोड़ में चला जाएगा, तो आप करोड़पति क्लब में आ जाते हो, ऐसा इनका कैलकुलेशन है। बाकी लेट्स सी, इसके अलावा मीशो ने कुछ और डेटा दिया है, जो डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आई गेस इंस्टाग्राम पे, ऋषि कॉमर्स पे, आप फॉलो नहीं करते हो फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैंने शेयर करा हुआ था। और यहाँ पर मीशो ने जो बताया है कि भाई हमारे जो शॉपर थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर शॉपर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार फॉलोड बाय लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऐसी जगह जहाँ शॉपिंग पहले बहुत कम हुआ करती थी, वहाँ भी शॉपिंग अब मीशो से लोग कर रहे हैं, राइट। मेरे जगह में तो भाई अभी भी नहीं आता मीशो, बाकी पता नहीं, जहाँ जहाँ आता है तो बहुत अच्छी बात है। और मीशो ने इस साल मतलब 2022 में 5 लाख से ऊपर सप्लायर्स ऑन बोर्ड करे। सो अभी मीशो के नियर अबाउट 1 मिलियन से ऊपर सप्लायर हो चुके हैं। 5 लाख तो लास्ट ईयर ही हुए हैं उसमें, जो कि उसमें से 61% जो है वो न्यू टू ई कॉमर्स हैं, पहली बार बेच रहे हैं 61%, बाकी सिर्फ 40% हैं जो ऑलरेडी बेच रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट न्यूज़ पे हम आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ई कॉमर्स में 2022 में क्या क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ई कॉमर्स में 2022 में, 2023 में कैसे कैसे चलने वाला वो तो मैंने बना दिया था, लाइव भी आया था, चेक कर लेना। 2022 में अगर मैं बात करूं तो 37% जो है वो इंडिया का ऑल टुगेदर ई कॉमर्स मार्केट ग्रो हुआ। मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑल मार्केट प्लेसेस इसमें आ जाते हैं। टीयर 3 सिटीज लाइक उदयपुर, रुड़की, रोहतक, इन्होंने 64% से ऊपर से ग्रो किया, टीयर 3 में आते हैं ये जबकि, राइट। और टीयर 2 सिटीज 51% ग्रो हुआ है। सो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो टीयर 3 सिटीज में देखा गया, जहां पर आज तक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं था, अब वहां पे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ग्रो हो रहा है, राइट। तो 36.8% का ईयर ऑन ग्रोथ देखा गया ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंडिया में। इसके अलावा 500 मिलियन से ऊपर ट्रांजेक्शन हुए, राइट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं इतने हुए थे। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ है इसमें जो हमारे काम की है। ओवर वॉल्यूम, ऑर्डर वॉल्यूम फ्रॉम टीयर 1 सिटीज रिकॉर्डेड 10.3% ग्रोथ एज कम्पेयर टू 2021। 10% से ऊपर की ग्रोथ हुई किसमें, टीयर 1 सिटीज के ऑर्डर वॉल्यूम में, राइट। इसके अलावा अगर आप डेटा देखेंगे तो ये डेटा काफ़ी सरप्राइजिंग है। टीयर 3 सिटीज़ में ने टीयर 1 सिटीज़ को सरपास किया, मतलब टीयर 1 सिटीज़ जो हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उसमें जो ग्रोथ थी आप देखो 2021 में 46 थी और यहाँ पे 37 रह गई है। बट यहाँ पर आप देखो टीयर 3 में 34 था और 41 चला गया, तो ये बहुत अच्छा डेटा है। इसके अलावा जो डेटा आपने देखा होगा थंबनेल में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्यूटी एंड आईवेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ अभी देखने को मिला है। और सबसे फास्ट ग्रोइंग जो है कैटेगरी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है अभी 2022 के अकॉर्डिंग। तो वो है ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट लोग ज़्यादा ले रहे हैं। एक टाइम था जहाँ पर क्लोथिंग एसेसरीज वगैरह ज़्यादा लेते थे, बट अभी ये जो है वो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है इनकी।
सेल ऑब्वियसली फैशन प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा होती है, बट ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो अगर आप इन तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी में हो ना, तो अच्छे से प्लेस करो अपने प्रोडक्ट को, बहुत तेजी से ये कैटेगरीज ग्रो हो रही है, क्योंकि लोग अब ब्यूटी पे, पर्सनल ब्यूटी पे लोग पहले ध्यान नहीं देते थे, अब दे रहे हैं, ग्रूमिंग वगैरह पे, वेलनेस पे, एंड उसके बाद पर्सनल केयर पे लोग अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशनल वगैरह चीजें हो गई, जिम वगैरह से रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, मतलब ये सब चीजों पे लोग बहुत ज्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। तो आप अगर इस कैटेगरी में हो तो अच्छे से सेल करो, और अगर आने की सोच रहे हो तो इन तीन कैटेगरी में से एक में आ सकते हो। अगर 2023 में बिजनेस स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली इन तीनों में गारंटी है कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी आप देखो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेकंड नंबर पे आप आ सकते हैं होम डेकोर किचन अप्लायंसेस, होम डेकोर एंड किचन अप्लायंस, इन दो कैटेगरीज में आ सकते हैं, जिनमें ग्रोथ 60% की देखी गई, 59.220 2022 में। उसके बाद आईवीआर एंड एसेसरीज, आईवीआर से रिलेटेड एसेसरीज में 55% की ग्रोथ हुई, और इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस में 39% की ग्रोथ हुई। सो बाकी क्लोथिंग जितना था ऑब्वियसली वो उतना तो सेल होता ही है, बट ये जो कैटेगरीज हैं ये काफी तेजी से ग्रो हुई। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो है, ये तीन कैटेगरीज जो मैंने बताई, ब्यूटी, वेलनेस एंड पर्सनल केयर, इन तीनों में अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इन तीनों में जाओ। अगर इन तीनों में ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट और अच्छे से प्लेस करो, टारगेट करो ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और बिजनेस को अच्छे से लेके जाओ। और जैसे मीशो ने बोला ना, लखपति और करोड़पति बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स से वो बनना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। सो आई होप ये जो ई कॉमर्स न्यूज़ है वो आपको हेल्प करी होगी। कौन सी न्यूज़ आपको सबसे अच्छी लगी, इंपैक्ट करी, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। कोई और वीडियो चाहिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग, बता सकते हैं कमेंट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।